लेकिन पुरानी गाड़ियाँ उस तरीके से बनाई नहीं गई हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखे बिना हम यहाँ पे ला रहे हैं। और अगर जैसे जैसे हम इथेनॉल कंटेंट बढ़ाते जाएंगे फ्यूल के अंदर, वो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। 10 से 12 दिन चल रही है तो काफ़ी इफेक्ट तो डाल रहा है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसा फोर्सफुली पब्लिक के ऊपर ये नहीं डालना चाहिए। अल्टीमेटली दे आर स्पेंडिंग मच मोर वाटर देन हमें फूड क्रॉप्स के ऊपर जो स्पेंड करना चाहिए, तो उसका जो फुटप्रिंट होगा, कार्बन फुटप्रिंट होगा और बाकी के फुटप्रिंट्स होंगे, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा एज कम्पेयर टू जो पेट्रोल लेके आ रहा है। देश भर के अंदर इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि पेट्रोल के साथ E20 यानी कि एथेनॉल 20% मिलाया जा रहा है। क्या ये आपकी गाड़ी को कबाड़ कर देगा या फिर आपकी गाड़ी को रनिंग को बढ़ा देगा या माइलेज कम कर देगा? इस तमाम बातों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम एक कैंपस में खड़े हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए सैकड़ों की संख्या में 2 व्हीलर खड़ी हुई हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये इन गाड़ियों में अब जो पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल हो रहा है उसमें एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, E20 का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई है कि E20 से माइलेज कम हो रहा है, इंजन का कबाड़ा हो रहा है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो मैनिट के स्टूडेंट हैं, जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, जो इंजन की खामियों को समझते हैं, खूबियों को समझते हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में एथेनॉल का इस्तेमाल करना क्या गाड़ी की सेहत के लिए बुरा हो सकता है। हालांकि हम आपको बता दें, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस बात का दावा किया है कि E20 के इस्तेमाल से इंजन पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग इस बात की शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ी की आवाज़ बदल गई है, तो कुछ कह रहे हैं कि इंजन पर इसका असर पड़ रहा है। हमारे साथ सत्यम कुमार जी हैं जो मैनिट के मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं और इसी को लेकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, इसी में एक्सपर्टाइजेशन है उनका। और हमारे साथ एक गाड़ी भी मौजूद है, उसका इंजन भी मौजूद है, हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सत्यम जी, आप तो देख ही रहे होंगे E20 का इस्तेमाल गाड़ियों में हो रहा है। यदि ये 2023 का मॉडल है, इस गाड़ी में यदि पेट्रोल के साथ एथेनॉल का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको लगता है कि इसके इंजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मैं इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, इस पर असर पड़ेगा। और उसका कारण ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि इथेनॉल को जब फ्यूल के साथ मिक्स किया जाता है तो इथेनॉल नीचे चला आता है, बैठ जाता है। और इथेनॉल के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि उसमें वाटर कंटेंट, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर होता है, तो वो जब वेपर बन के निकलता है तो इंजन के कंपोनेंट्स को ख़राब करता है, उनको रस्ट करवाता है। पहला, इसके कारण जो आप कह रहे हैं कि इंजन का कबाड़ा होना, कबाड़ा नहीं कह सकते, बट इंजन पे इफेक्ट आता है। और इसलिए है कि पुरानी गाड़ियाँ उस तरीके से बनाई ही नहीं गई हैं कि वाटर वेपर के बारे में सोचा जा सके या उस चीज़ को भी मैनेज किया जा सके। उसको ठीक करने के लिए अगर प्रॉपर इंजन की कोटिंग उस तरीके से हो तो नहीं प्रॉब्लम करेगा। लेकिन उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अब वही वेपर वाला फ्यूल मिक्सचर जाएगा फ्यूल इंजेक्टर में, तो वहाँ पे भी वेपर, यहाँ पर आप गाड़ी में समझा सकते हैं कि कहाँ पर कैसे आपका जो फ्यूल है कहाँ से कहाँ पहुँचेगा और कैसे असर डालेगा। जैसे सिंपल से बात करते हैं, जैसे ये इंजन है, यहाँ पे इंजन में जब फ्यूल आता है तो टैंक से आया, टैंक में जब बैठा हुआ है तो टैंक में फ्यूल मिक्सचर आएगा। तो जब वो इंजन में पहुंचता है तो वेपर जो हो रहा है ना, तो पहले तो फ्यूल टैंक खराब किया उसने, फ्यूल टैंक जो कि गाड़ी के पीछे होता है, अब फ्यूल टैंक खराब किया, उसको जो डस्टिंग की उस पर जो इफेक्ट आया वो तो ठीक है। दूसरा क्या होता है, परफॉर्मेंस पैरामीटर्स को जब हम बात करते हैं लेके, तो इंजन में जब मिक्स्ड फ्यूल आता है और वाटर वेपर का कंटेंट आता है, आप भी बरसात के टाइम पे देखते होंगे कि अपनी गाड़ियों में अगर थोड़ा सा भी पानी आता है तो गाड़ी रुक रुक के चलने लगती है, पावर प्रोड्यूस नहीं करती है। सेम प्रॉब्लम इसके साथ भी आएगा कि जब फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल पंप होकर इसमें आया, क्योंकि सभी इसके ऊपर फ्यूल इंजेक्टर्स लगे होते हैं और उस फ्यूल इंजेक्टर से एक एक धीरे धीरे एटोमाइज्ड फॉर्म में फ्यूल स्प्रे किया जाता है। अगर उसमें वाटर वेपर का कंटेंट है तो सीधा पावर लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें जल नहीं पाएंगी पूरी तरीके से, और जब नहीं जल पाएंगे तो आपको पावर लॉस फील होता है आपकी गाड़ियों पर। उससे परफॉर्मेंस पैरामीटर, मतलब कि जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी कह लो, वो भी इफेक्ट हो जाती है। और ये अगर गाड़ियों को उस तरीके से फिर कंडीशन करके समझाया जाए या उस चीज़ों को पैरामीटर में रख के अगर डिज़ाइन किया जाए तो फिर उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। लेकिन पुरानी गाड़ियाँ उस तरीके से बनाई नहीं गई हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखे बिना हम यहाँ पे ला रहे हैं। और अगर जैसे जैसे हम इथेनॉल कंटेंट बढ़ाते जाएंगे फ्यूल के अंदर, वो प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। और ये अलग अलग रिसर्च पेपर्स में भी फाइंड किया गया है और पता किया गया है कि उसमें ये
इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं करता है। मैं अपने हिसाब से तो अभी फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि इट विल अफेक्ट योर व्हीकल एफिशिएंसी, इट विल अफेक्ट योर व्हीकल परफॉर्मेंस, दैट इज फॉर श्योर। तो ये क्या माने कि 2023 से पहले की बनी गाड़ियों पर इफेक्ट डालेगा या उसके बाद बनी हुई गाड़ियां जो है एथेनॉल से चल सकती हैं? नहीं देखिए, इथेनॉल से गाड़ियां चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये अब हम आपको अगर थोड़ा हिस्ट्री में लेके जाएं तो जब हमारा आईसी इंजन डेवलप हो रहा था तो उस समय हमारे पास दो चीज़ें थी, क्या हम बायोबेस्ड फ्यूल पे गाड़ी चलाए या पेट्रोलियम पे चलाए जो हमको अभी मिल रहा है। तो उस समय लोगों ने पेट्रोलियम को हार्नेस करना आसान समझा और उस समय फूड का भी उतना क्राइसिस था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो जिस तरीके से उन्होंने डिसाइड किया तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है पेट्रोलियम से चलाते हैं, तो फिर उस समय इथेनॉल को हटा दिया गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में अगर आप जाके देखोगे, जर्मनी ने एक्सटेंसिवली बायोफ्यूल्स का यूज़ किया है। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ नहीं चल सकती है, लेकिन अभी जो पहले से चल रही हैं उसमें ही आप सेम चीज़ चलाना चाहोगे तो आप उसका मेन खाना बदल रहे हो, खुराक बदल रहे हो। आप ह्यूमन भी अगर हम अफेक्टेड फूड खाते हैं, पेस्टिसाइड अफेक्टेड फूड खा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी तो प्रॉब्लम आ रही है ना। सेम गाड़ियों के साथ होगा, उनका वो चीज़ इफेक्ट होगा, परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा और लोग शिकायत तो करेंगे, इसमें दो राय नहीं आएगी। और अभी की भी गाड़ियों को अगर आप देखो तो अभी की गाड़ियाँ अगर इन पैरामीटर्स को कंसिडर करके बनाई जा रही हैं तो फिर अभी गवर्नमेंट का मैंडेट है कि E35 पे लेके जाएगी, फिर E20 तो बेकार हो गया ना, 15% और बढ़ा दिया आपने फ्यूल, फिर वो इफेक्ट होगा। तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ते चला जाता है और इथेनॉल बहुत ज़्यादा पानी खींचता है अपने अंदर, इसी कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा सत्यम जी, ये समझने की कोशिश करेंगे कि यदि अब तो क्योंकि इथेनॉल मिलाया ही जा रहा है, सरकार ने साफ कर दिया, वो तो जाएगा ही, तो यदि आपकी गाड़ी पुरानी है और आप यदि पेट्रोल के साथ इथेनॉल गाड़ी में डाल रहे हैं तो आप करें क्या कि जिससे आपके माइलेज भी मिले और इंजन भी खराब ना हो? कुछ इसको लेकर उपाय है क्या? आपके हाथ में नहीं है, आप इंजन में क्या छेड़ सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हो। वो कंपनी को अगर कुछ अपना पॉलिसीज कंपनी बनाती है या कुछ कंपनी अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहती है, अगर आप सरकार से बोलो ये आपका बहुत पुराना गाड़ी है स्क्रैप कर दो, सरकार तो यही कहेगा व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी है, 15-15 साल पे खत्म कर दो। बट मेरे हिसाब से ये लगता है कि सरकार को इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि उसको कैसे इम्प्रोवाइज किया जाए। मोर और लेस सरकार अलग तरीके से पुश कर रही है, सरकार को शायद ये ऑप्शन भी देना चाहिए कि वो आदमी जनता पे छोड़ दे कि उसको क्या लेना है, 100% इथेनॉल लेना है। सत्यम जी, ये और समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियों पर असर दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि कोई गाड़ी पर असर है नहीं, तो कैसे माने कि क्या लॉन्ग पीरियड के दौरान कोई असर नज़र आएगा, शॉर्ट टर्म नज़र नहीं आ रहे? इसको ऐसे कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों डिफरेंट तरीके से जा सकता है, लेकिन अब जो व्हीकल बहुत ज़्यादा पुरानी है उन पे बहुत ज़्यादा असर आ रहा है। जब फ्यूल इंजेक्टर की बात की तो उन सब चीज़ों में थोड़ा मिनिमाइज कर किया जा सकता है और वो लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा आपको। अभी जो CNG मिक्स गाड़ियाँ हैं और जो अभी के लोग हैं वो उतना गाड़ी से कनेक्टेड नहीं रहते, उनको बस गाड़ी चलाने से मतलब है। अगर उनका फ्यूल 20 के बजाय 15 पे चल रहा है, बोलेंगे चलो ठीक है मैनेज कर लेंगे, तो बोलते हैं चलो फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। तो आपको शुरुआती तौर पर भले इसके इफेक्ट नज़र नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट जरूर नज़र आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि आप गाड़ी को लंबा चलाते हैं, लंबी दूरी तक गाड़ी को चलाते हैं, तो उसका असर भी नज़र आ सकता है, यानी माइलेज पर असर आ सकता है, इंजन पर भी जो है असर आ सकता है। आप भी कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट हैं, हम इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। आप भी स्टूडेंट हैं, आपने भी देखा होगा किस तरह की गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको क्योंकि आप लोगों ने तो फील किया हुआ है कि वाकई में कोई असर नज़र आ रहा है क्या? नहीं, काफ़ी असर नज़र आ रहा है। मैं तो बाइक यूज़ करता हूँ और मेरी रॉयल इनफील्ड बाइक यूज़ करता हूँ। हाँ, तो इसमें अभी जैसे कि मैं एक बार टैंक फुल कराता था तो 14-15 डेज गाड़ी चलती थी। अभी ये 10 से 12 दिन में 10 से 12 दिन चल रही है, तो काफ़ी इफेक्ट तो डाल रहा है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसा फोर्सफुली पब्लिक के ऊपर ये नहीं डालना चाहिए। पब्लिक शुड हैव ऑप्शन, इधर दे कैन चूज E20 फ्यूल और व्हाटएवर दे वांट। तो उनके ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को बस ऑप्शन देना चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी इंजन जो होता है वो इलेक्ट्रिक पर डिपेंड होता है। एथेनॉल से आपको क्या लगता है कि वाकई में गाड़ी पर कोई असर पड़ेगा जो लोग गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? सर अभी प्रेजेंट में तो कोई रिपोर्ट नहीं है ऐसे कि यूजुअली मतलब हम देख पा रहे हैं कि लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन है। माइनर ब्रेकडाउन्स तो यूजुअली वेयर एंड टेयर तो कार्स में हम देखते ही हैं, पेट्रोल के साथ भी। सर जो इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा वो है कि इथेनॉल एज अ होल ज़्यादा इफेक्ट करेगा हमारे एनवायरनमेंट को, क्योंकि सर 1 लीटर इथेनॉल को बनने में 3000 लीटर्स ऑफ वाटर खर्च करना पड़ता है शुगर केन की फार्मिंग के टाइम पे। एंड अगर हम उसके जगह राइजोम यानी कि ब्रोकन राइस की तरफ बढ़ें या फिर मेज़ की तरफ आगे बढ़ें तो 4500 लीटर
वाटर 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए मेज में और ब्रोकन राइस यानी कि राइजोम में 9,000 से 11,000 लीटर्स ऑफ वाटर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में लगता है। इंडिया ऑलरेडी एक वाटर स्कैर्स कंट्री है, स्पेशली एग्रीकल्चर के डोमेन में, एंड अगर इस क्वांटिटी में वाटर केवल अब, क्योंकि गवर्नेंस डायरेक्टली फार्मर्स को मना नहीं कर सकते हैं इथेनॉल उगाने से, बिकॉज देयर इज दैट द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम, बट इसके ऊपर क्योंकि अगर वो इथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली दे आर स्पेंडिंग मच मोर वाटर देन हमें फूड क्रॉप्स के ऊपर जो स्पेंड करना चाहिए, तो उसका जो फुटप्रिंट होगा, कार्बन फुटप्रिंट होगा और बाकी के फुटप्रिंट्स होंगे, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा एज कम्पेयर टू जो पेट्रोल लेके आ रहा है। सो मेरे हिसाब से पेट्रोल इंजन को भी गवर्नमेंट को इक्वली ही प्रमोट करना चाहिए। अभी कंप्लीटली उनको रिमूव कर देना सिनेरियो से इज नॉट द सोल्यूशन। अगर ऐसा होता तो अब तक बहुत कंट्रीज जो कार्बन से दूर जाना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, वो कंप्लीटली इथेनॉल बेस्ड पेट्रोल इंजन ही इथेनॉल बेस्ड इंजन ही यूज कर रहे होते हैं। सो दैट वाज माय व्यू। अच्छा, कुछ इलेक्ट्रिकल तौर पर भी कोई इफेक्ट आपको नजर आता है गाड़ियों पर? सर ऑब्वियसली, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो पेट्रोल बेस्ड ही है, सो अगर हम उनमें एक ऐसा फ्यूल डालें जिसकी कार्बन एफिशिएंसी कंपेयर टू पेट्रोल कम है, सो हम देखेंगे कि वो इन द सेम टाइम जिस टाइम में पेट्रोल वेयर एंड टियर करेगा उसको, उससे कम टाइम में ही वो वेयर एंड टियर कर देगा। तो हाँ, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है ओवरऑल, दैट इज ट्रू। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट हैं उनका यही कहना है कि जो एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो न सिर्फ गाड़ी की सेहत पर असर डालने वाला है, बल्कि जो है यह लॉन्ग पीरियड में इसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी बड़े पैमाने पर नज़र आ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एथेनॉल के को तैयार करने को लेकर जो प्रोसेस होती है उसको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।